सूर्य भगवान की दशा चल रही है, केतु महाराज जी की दशा चल रही है, और ऐसे समय के अंदर अगर आपकी पत्रिका में तृतीय भाव पीड़ित है, तीसरा भाव अगर आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित होता है, तो उसका सीधा प्रभाव कहां पर जाता है? आपके कर्म पर जाता है। आप बोलते हैं कि आपका बच्चा 10वीं तक बहुत अच्छी सफलता का योग बनाया, 8वीं क्लास तक बहुत अच्छी सफलता का योग बनाया, अचानक आपके बच्चे के जीवन में अशांति परेशानी का योग बन जाता है, तो कारण क्या है? उस तमाम चीजों का विवेचन करना होगा मेरे भाई बहन। आप बोलते हैं कि आपने व्यापार बहुत अच्छी योग से प्रारंभ किया, बहुत अच्छे योग भी आपके व्यापार में बन गया और अच्छे धनार्जन का योग भी आपके व्यापार में बनना प्रारंभ हो गया, लेकिन अचानक आपके व्यापार में क्षति का योग बन रहा है, परेशानी का योग बन रहा है, सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, आपकी पेमेंट फंसती चली जा रही है। लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका आज पेमेंट मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, लेकिन आपके जीवन में समस्या का योग बना है, तो उसका कारण क्या है? आपका बच्चा है, बहुत प्रसन्नता के साथ खेलता है, आप बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, लेकिन अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप बोलते हैं ना, कहीं नजर तो नहीं लगी है? क्योंकि प्राचीन काल से नजर की जो व्यवस्था बताई गई है, हम बोले भगवान की व्यवस्था में भी माताएं किसका नजर? भगवान कृष्णा की नजर उतारती हैं, भगवान रामचंद्र जी की नजर उतारी जाती है, और जो भी भक्त होते हैं अपने आराध्य का, अपने इष्ट की नजर उतारते हैं ना। आरती उतारने का मतलब हो नजर उतारना। तो नजर एक ऐसी चीज होती है, उसका कारण हमने बता दिया, और लगती कैसे है उसका चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन जातकों की पत्रिका में तीसरा भाव पीड़ित हो जाए और साथ में तीसरे भाव की साथ संधि जो हो रही है, दशमेश की संधि खराब हो जाए, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है। करना क्या है? अगर आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानी का योग बना है, तो सबसे पहला कार्य करना है कि जो आपके जीवन में नकारात्मक चीजें हैं, आपके नजर कहां से लगती है? जब हमारी जो औराएं पीड़ित हो जाती हैं, हमारे लग्नाधिपति पीड़ित हो जाते हैं, या हमारा तीसरा भाव पीड़ित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो सफलता जहां से प्राप्त होने वाली है, वहां दशमेश होता है, और दशमेश अपना जब कर्महीन योग बना करके आपके जीवन में अच्छे फल को नहीं दे पाता, तो आप क्या करते हैं? कुछ भी आप कार्य कर ले, आप 100 रुपए भी लेके आ रहे हैं, किसी ने टोक दिया, अरे आप 100 रुपए आपके हाथ में कहां से आ गए, या लाखों रुपए आपके पास कहां से आ गए। आपके मन में भी कई बार वृत्तियां अगर अशुद्ध है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश होता है। कार्यक्रम के लास्ट में मैं महा उपाय बताऊंगा, किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य ऐसे बुरे प्रकोपों से बच सकता है, उसके जीवन में सफलता का योग बन सकता है, और क्या ऐसे कर्म करना चाहिए, क्या ऐसे उपाय करना चाहिए। आप बहुत ध्यान से देखिए। आप कार्यक्रम के लास्ट में अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इस महा उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा। बिल्कुल। तो मुख्य तौर पर आपके कर्म भी जिम्मेदार होते हैं, तीसरा भाव भी आपने बताया, और भी बहुत सारी जानकारियां जो हम आपको बताएंगे। लेकिन वाकई अगर आप मेहनत करें तो आपका क्रेडिट कोई और नहीं ले जा सकता, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, नजर दोष से भी मुक्ति मिलेगी। उपाय भी बताएंगे, लेकिन दयानंद जुड़े हैं ठाणे मुंबई से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी जी मैडम, मैं दयानंद बोल रहा हूँ भिवंडी से। जी बताएं, स्वागत है आपका शो में। मैडम, मेरी जन्म तारीख है 18/10/1978। जी जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। जय माता दी, राधे राधे। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। जी जी। हाँ जी। 1978 में जन्म हुआ है। जी, समय? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1978, और टाइमिंग है 7 और 7:30 के बीच में सुबह। जी। और प्लेस? सुबह 7 और 7:30 के बीच में। जी। 7 और 8 के बीच में समझो। और स्थान बताएं अब आप। स्थान भिवंडी में ही है, जन्म स्थान भिवंडी ही है। जी। क्या सवाल है आपका? हाँ, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं 10 साल 12 साल से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी तरक्की नहीं हो पा रही है, आगे नहीं जाने का हो रहा है। जी जी। तो अभी मैंने मेरा 10 साल से दुकान चालू था, वो दुकान मेरी छूट गई, तो मैं दूसरा दुकान लिया हूँ। जी। तो उसमें मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका है आपकी, और हम अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, बार बार हमने प्रयत्न किया है कि अगर आपकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित हो जाएगा, या दशमेश का जो फल कमजोर हो जाएगा, तो आपके जीवन में कर्महीन योग बनता है। हम आगे आने वाले एपिसोड के अंदर
कर्म पर जरूर चर्चा करने वाले हैं कि आपका दशमेश कैसे अच्छा हो। जैसे कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, आपकी पत्रिका में सूर्य का जो है नीच राशि में बैठना, आपकी पत्रिका में जो विपरीत राजयोग बन रहा है, सूर्य बुध शुक्र मंगल लग्न के अंदर विराजमान है और राहु जी की महादशा चल रही है। सितंबर से आपका जो समय आ रहा है बहुत और खराब होने वाला है। ऐसे समय के अंदर कुत्ते की सेवा करना प्रारंभ कर दें, कोढ़ियों को भोजन खिलाना प्रारंभ कर दें और अपने जीवन में ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। हे केतु जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने किसी को कोई पीड़ा पहुंची है तो उसको क्षमा कर दीजिए। इस महाउपाय को करिएगा। जब आपका सामर्थ्य हो तो एक राहु अकाल पुरुष पूजन होता है भगवान शिव के माध्यम से, उस पूजन को आपको करना चाहिए। एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। इस उपाय को करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ। और अब हम अपने विषय पर भी आना चाहेंगे। आचार्य जी, हर क्षेत्र में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर जरूर होता है, चाहे बच्चों की शिक्षा क्षेत्र में बात करें, वहां पर भी कोई ना कोई इनका कॉम्पिटिटर होता ही है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या फिर क्रेडिट कोई और ही ले जाता है, यानी कि ना प्रमोशन आपको मिल रही है। व्यापार भी आपका लगता है कि ठप होने की कागार पर पहुंच चुका है, ग्राहक कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर दोष भी काम कर रही होती है। नजर दोष किस तरह से आपके काम को प्रभावित कर रहा है, उन्नति और तरक्की के मार्ग को रोक रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है? आइए जानते हैं आचार्य जी से। कंचन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और हमारे जितने भक्त हैं, जितने दर्शक हैं, उनके कल्याण के निमित्त जो आपने प्रश्न किया, समझना होगा। हम जो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं, तो उनके हृदय से जो सकारात्मक चीजें होती है, एक गुरु होती है ना, माँ होती है, वो माँ के जीवन से हमें जो सकारात्मक चीजें प्राप्त होती है, उससे हमारे जीवन में सफलता का योग बनता है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भगवान ने किस लिए दिया है? धर्म के लिए दिया है। और वहीं पर हमसे कोई किसी का संबंध शत्रुवत संबंध है, कोई हमसे ईर्षा रखते हैं। और हमने तमाम दर्शकों को भी कल समझाया है कि अगर आपको किसी से घृणा रखते हैं तो आपका बुध खराब होता है, ईर्षा रखते हैं तो आपका बुध खराब होता है, और बुध खराब होने से आपके जीवन में धन तो बहुत आएगा। हमारे ऐसे बहुत दर्शक हैं, बोलते हैं धन आता है गुरुजी लेकिन रुकता नहीं है। धन तो बहुत आएगा लेकिन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि गणपति जी की कृपा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो रहा है तो आप क्या देखते हैं, किसी भी वृक्ष पर अगर आप नकारात्मक चीज सोच रखते हैं तो वह वृक्ष सूख जाता है। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, जिनके पास गाय भैंस हैं, बोल देते हैं आचार्य जी आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया। बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि नजर दोष ऐसा होता है, किसी पड़ोसी ने देख लिया, अरे आपकी भैंस ने तो 4 बाल्टी दूध दे दिया या 2 बाल्टी दूध दे दिया। तो जो सकारात्मक तो दिखाया उसने, लेकिन नकारात्मक चीजों का जो समावेश था, एक जो जलन था हृदय से, आत्मा से जो आह निकली, उससे हमारे जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। हमारी भैंस का दूध जल जाता है और हमें दूध दूसरे दिन नहीं प्राप्त होता। एक गांव के अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसी प्रकार से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आपके व्यापार के अंदर कोई आपका मित्र बन के आके बैठ गया, मित्र है तो सकारात्मक सोच रखने वाला है, लेकिन अगर मित्र होकर भी उसके हृदय में पीड़ा हो रही है, कह रहे मैं तो यहीं रह गया, मेरा मित्र कितना ऊंचाई पे जा रहा है, तो उसके मन में जो नकारात्मक चीजें थी उससे आपको नजर लग गई और आपने क्या किया, आपके जीवन में डाउनफॉल आपका चालू हो गया। आप धीरे धीरे डाउन होते चले जा रहे हैं और आपके जीवन में असफलता परेशानी का जो बन रहा है। उसी प्रकार से आपकी पड़ोसी आके बोलते हैं अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, यशोदा माँ जैसा भी दायित्व निभाती है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हृदय के अंदर पूतना जैसा वास होता है और उनके हृदय में थोड़ा पीड़ा होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, मेरा बच्चा तो आगे नहीं जा पा रहा है। और उसके कारण क्या होगा कि आपके बच्चे के एजुकेशन में रुकावट का, स्वास्थ्य में रुकावट का, जो व्यापार में रुकावट का। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में नजर क्या होती है, पढ़कर नहीं लगाई जाती है। लोग बोलते हैं कि किसी ने पढ़ के लगा दिया। हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसके लिए कितना उत्तम सोचते हैं और किसके लिए कितना बुरा सोचते हैं। अपने इसीलिए भृगु महाराज जी ने क्या कहा कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस पृथ्वी में हम कुछ भी बोते हैं भाई बहन, तो उसमें क्या मिलेगा? अगर हम एक गेहूं के बीज को डालते हैं तो उसमें से 10 गुना हमें फल प्राप्त होता है। एक हम वृक्ष लगाते हैं उसमें 1000 गुना हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार का हम कर्म इस पृथ्वी में डालते हैं, किसी के लिए हम नजर लगा दिया, हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी के लिए नकारात्मक सोच रखते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसका 1000 गुना 10 गुना हमें प्राप्त होने वाला है। बेहतर है कि अपने सोच को बदलना होगा। और आप नजर से पीड़ित हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के लास्ट में एक महाउपाय बताऊंगा,
उसको करिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, तो यकीनन नजर दोष भी अगर आप पर हावी हो रही है तो इसके पीछे वजह आप खुद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नकारात्मक सोच, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना अगर आपके मन में पनप रही है तो इस तरह का यानी कि नजर दोष भी आप पर हावी हो सकता है और आपको नुकसान पहुंचाएगा आपकी तरक्की के रास्ते में। आगे महा उपाय भी है ताकि नजर दोष की काट हो, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पालघर से हमारे साथ पूजा जुड़ी है। पूजा जी, आपका स्वागत है शो में। पूजा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है ना? सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम। नमस्कार गुरु जी। जय माता दी बेटा। पूजा, आपको पहले भी फोन किया था जी। अच्छा, मेरे पति के बारे सबसे पहले टीवी का मेरे वॉल्यूम पति बंद के बारे में कीजिए आप। पूछना है। पूजा जी, सबसे पहले आप हमें जी। ध्यान से सुनिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम बंद कर दिया है। जी अच्छा। बोले पूजा जी। अब बताएं। 20 जून 1987 20 सुबह 9 जी 9:09 पालघर। पालघर, क्या सवाल है उनकी आपका? खुद की मतलब नौकरी है, परमानेंट, ये छोड़ना चाहते हैं, तो अभी छोड़ने की योग है क्या? आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी? आपने मेरी कुंडली देख के बताया था कि अगले साल बच्चे का योग है, तो इनकी कुंडली भी देख के बताई कि बच्चे का योग कब तक है और खुद का घर कभी बनेगा क्या? जी बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, और सबसे पहले तो अपने उन तमाम दर्शकों को बोलते हैं जिन बहुत लकी कॉलर होते हैं, जिनके फोन मिल जाते हैं, और आपके पति की पत्रिका का हमने विवेचन किया है। चंद्रमा का ग्रहण आपके पति की पत्रिका में लगा हुआ है, और शनि महाराज जी पंचम भाव के अंदर विराजमान हो जाते हैं, तो संतान में थोड़ा सा रुकावट का योग बनाते हैं। बेहतर है कि आपको 2 कार्य करना चाहिए। पहला कार्य करना चाहिए कि आपके पति की जो पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण है उसका निदान करें, अपनी माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें, चंद्रमा का पूजन करना प्रारंभ कर दें। और दूसरा कार्य करना है, शनि जी जब किसी के पंचम भाव के अंदर विराजमान होते हैं तो संतान में बाधा का योग बनाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने हमने पिछले जन्म में अपने नौकरों के साथ, या हम कोई बैल होता है उससे ज्यादा मेहनत कराते हैं, उसके जीवन में सफलता या उसके जीवन में धन का योग हम नहीं बनने देते। ऐसी अवस्था के अंदर शनि महाराज जी पंचम भाव में विराजमान होकर के हमारे संतान में, एजुकेशन में रुकावट का योग बनाते हैं। आपके पति के माध्यम से कम 21 या 11 गरीब बच्चों को बोले कि दान करना प्रारंभ, कुछ पुस्तक होती है, कुछ किताबें होती है, कुछ पेन होता है, दान करना प्रारंभ कर दें। उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने को ऐसे कर्म हुआ है जिससे हमारे जीवन में संतान अभाव योग बन रहा है, वह ठीक कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करा के देखिएगा, विश्वास मानिए। हमने पहले भी बोला है कि नेक्स्ट ईयर में आपके जीवन में संतान योग बन रहा है, जरूर बन जाएगा। बिल्कुल। और चलिए, अब बारी आ गई है लकी कौन से बात करने की। कोई ना कोई एक खास शख्स हर दिन लकी होता है जिसको हम खुद कॉल लगाते हैं, और बप्पा की कृपा उन पर विशेष तौर पर होती है। तो कौन है लकी कौन आज के, आइए जानते हैं, लगाते हैं ना कॉल। आज के लकी कौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और फिर स्थान बताएं आप। हेलो, मेरा नाम बप्पी पाल है। बप्पी पाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कलकत्ता से रहता हूँ, एक्चुअली मुंबई में मेरा घर है। जी, तो बप्पी पाल जी, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। आज के आप लकी कौन है? हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, तो बप्पी पाल जी डेट ऑफ बर्थ 30/3/1972। 30/3/72। 1972। समय? हाँ, जन्म का समय बताएं आप। सुबह 4:15। और स्थान? सुबह 4। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा कामकाज बारे में जानना चाहता हूँ, बहुत परेशान में हूँ। जी। अच्छा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। जैसा कि हमने आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, और वर्तमान में देखिए आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। धन भाव के अंदर आपकी पत्रिका में गुरु महाराज जी विराजमान है, स्वराशि के अंदर विराजमान है, और गुरु की महादशा 2001 से आपके ऊपर चल रही है। गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। राहु जी क्या करते हैं, देखिए गुरु चांडाल दोष लगा देते हैं, वो अपनी दशा के अंदर लगा देते हैं, या जहां पर भी इनका आमना सामना होता है वह समय मनुष्य के जीवन में समस्याओं भरा बना देते हैं। बेहतर है 2 कार्य आपको करना चाहिए।
प्रतिदिन आप थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दें। दूसरा कार्य करना है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करना प्रारंभ कर दें और राहु जी के मंदिर में जाकर के राहु जी के बीज मंत्र का जाप करा करके हवन करा दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे राहु महाराज जी, हमारे धन भाव को जो पीड़ा का योग बना हुआ है, हमारे करियर भाव को जो पीड़ा में योग बना है, उसको ठीक कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ राहु जी का पूजन करके कम से कम 3 गरीब बच्चों को या जो 3 गरीब लोग होते हैं उनको भोजन करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, राहु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो भप्पीपाल जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और अब बारी आ गई है फिट हैं तो हिट है कीजिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्त सुखों को हम हासिल करें, लेकिन ये सुख तभी हम अच्छे से भोग पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। और ऐसे में आजकल तो आचार्य जी आए दिन कोई ना कोई एक बीमारी हावी हो जा रही है, चिकनगुनिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियां भी हावी हो रही हैं, हमें कहीं ना कहीं बीमार कर रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में या आप खुद जो है बार बार बुखार की चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में खास उपाय आप जरूर अपनाएं जो आपको बताएंगे आचार्य जी, जिसे अपनाने के बाद आप यकीनन फिट हो जाएंगे और हिट भी रहेंगे। तो अपना ये खास फॉर्मूला, फिट है तो हिट है में से। बिल्कुल, हम अपने उन तमाम दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं जिनके जीवन में बीमारी का, व्याधि का योग बना हुआ है। करना क्या है, आपको गेहूं लेना है और गुड़ लेना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में या गरीबों को वितरित करते हैं तो जो आपके जीवन में ऐसे विकार का योग बना हुआ है वह विकार दूर हो जाएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ। और चलिए अब बारी आ गई है उस महा उपाय की, जिसे अपनाने के बाद यकीनन तरक्की के द्वार जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे और अब आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, नजर दोष से भी आपका बचाव होगा। बिल्कुल, अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जिनके जीवन में ऐसी परेशानी का योग देख रहे हैं। आपका बच्चा एजुकेशन के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा, आपके जीवन में पति पत्नी के संबंध नजर कहीं भी लग सकती है, हम आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि आपका बच्चे के अंदर या आपके कार्य के अंदर या किसी चीज में ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं जो परिवर्तन पहले नहीं देखा था। किसी खास व्यक्ति के आने के बाद आपके जीवन में तनाव का योग बना है, तो एक महा उपाय बता रहा हूं, इसको आपको करना चाहिए। कम से कम 7 दिन लगातार, शनिवार से इस प्रयोग को करना प्रारंभ करना चाहिए और 7 दिन करना चाहिए। करना क्या है, आपको 125 ग्राम राई लेना है, 2 लाल मिर्च लेना है, थोड़ा सा आपको गूगल लेना है और थोड़ा सा उसमें लोहबान लेना है। अग्नि जला करके अच्छी तरीके से जब अग्नि जल जाए तो इसको अपने बच्चे के या जहां पर नजर का दोष लगा है वहां से उतार करके उस अग्नि में डाल दीजिए और उसकी जो धुनी है पूरे घर में आप दिखा देने से जो नजर का विकार है, जो नजर दोष है, समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। और अब बुलंदशहर से हमारे साथ काजल जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो मैम। जी जी काजल जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं। सूरज जी, जय माता दी। जय माता दी बच्चे। मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बताएं बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1992। 27 अक्टूबर 1992। समय सुबह 8:17। सुबह 8:17। और प्लेस अलीगढ़। 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 जी, क्या सवाल है आपका? मैं काफी टाइम से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन 1.5 साल करीब हो गया। उसमें हमेशा 1-2 मार्क्स से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जी। तो मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, कब तक लगेगी, या फिर किसी और साइड में लगेगी, किसी और क्षेत्र में लगेगी, या बैंकिंग में ही ट्राई करती रहूँ मैं? बिल्कुल बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जैसा कि इस पत्रिका का हमने विवेचन किया है, हमने क्या बोला है, सूर्य से पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का योग मनुष्य के जीवन में प्राप्त होता है। आपकी पत्रिका में सूर्य भगवान का नीच राशि के अंदर जाना और साथ में राहु जी की जो दशा वर्तमान में आपके ऊपर चल रही है, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 8 अप्रैल 2017 तक का समय आपकी पत्रिका के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे समय के अंदर जो सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए वो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। आपके दशमेश बहुत अच्छे हैं, दशम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ विराजमान होने से आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग तो जरूर बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकावट का योग बनाते हैं। आपको कार्य करना चाहिए। एक मेरु महायंत्र होता है, उसको अपने घर पर स्थापित करके उसका प्रतिदिन पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिन पूजन करिए। विश्वास मानिए, जितनी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में चल रही है ठीक हो जाएंगे, सफलता का योग बन जाएगा। जी। और अब दिल्ली से गीता जुड़ी हैं। जी, आपका भी स्वागत है शो में।
गीता अब तक हेलो? हमारी जी मैम नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी बताएं जन्म की तारीख। मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1977। जी जी समय। समय 5:35। जी जन्म स्थान गंगीरी अलीगढ़। क्या जानना चाहती हैं? आचार्य जी ये 6 साल से अपने मायके में रह रही है, क्या इसका तलाक हो पाएगा? और इसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मतलब बहुत दुखी है ये। जी बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, क्योंकि हमने बताया है, अपने तमाम दर्शकों को बताया है कि जिनकी पत्रिका में 7वां भाव पीड़ित होगा उनके गृहस्थ जीवन में तनाव का, समस्याओं का योग बन सकता है। जैसा कि इनकी पत्रिका में तलाक योग बना हुआ है, भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनके जीवन में जो तलाक योग है उससे उनको राहत हो और उनके जीवन में सफलता का योग बने। उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ। भगवान शिव के मंदिर में दूध भंगा होता है, दूध के अंदर भांग डाल करके भगवान शिव को अर्पित करना प्रारंभ कर दें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे पति सुख में जो व्याधि परेशानी का योग बना है उसको दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करा के देखिएगा, आपके बहन के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपने इतनी अहम जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आज के शो में तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अच्छे विषय के साथ। फिलहाल हमें आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। धन, नौकरी, शादी या फिर व्यापार, कैसे रहे खुशहाल घर परिवार, आपकी हर समस्या का समाधान देखिए तारे सितारे मेरे साथ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
राजधानी शताब्दी दुरंतो का किराया आज से बढ़ा। रेलवे ने कहा सभी प्रयोग के तौर पर लागू। एयर टिकट की तर्ज पर ट्रेनों में टिकट की कीमत बढ़ी। नए सिस्टम का जबरदस्त विरोध। राम की नगरी अयोध्या पहुंचे राहुल गांधी। हनुमानगढ़ी में की पूजा, नहीं किए रामलला के दर्शन। 2 दशक बाद गांधी परिवार से पहुंचे राहुल गांधी। कावेरी नदी का जल छोड़ने पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बड़ा विवाद। विरोध में कर्नाटक में आज शांतिपूर्ण बंद, जनजीवन प्रभावित। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री पर कसा तंज, क्या यही है अच्छे दिन? बीएमसी ने रिश्वत लेने वाले का पूछा ना। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव। डीयू में 17 उम्मीदवार मैदान में। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी छात्रों को भी मतदान का अधिकार। नेवी भर्ती के दौरान मुंबई में भगदड़ में लगभग 6000 से ज्यादा कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में शामिल। कई जख्मी, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बॉक्स ऑफिस पर आज कैटरीना कैफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आमने सामने। फिल्म बार बार देखो और रिकी अली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज। हम दिल्ली हार गए हैं। नमस्कार, दिल्ली दरबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। 1857 के गदर को दबाने के बाद बरतानिया हुकूमत ने दिल्ली में 3 दरबार लगाए। दिल्ली में आखिरी दरबार दिल्ली के बुराड़ी से लेकर मॉडल टाउन इलाके में साल 1911 में लगाया गया था। दरअसल हिंदुस्तानियों के मन में पनप रही आजादी की सोच को कुचलने के लिए दिल्ली में अंग्रेजों ने 3 दरबार लगाए थे, लेकिन आजादी के खिलाफ षड्यंत्रों के ये दरबार पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। (1857) का गदर दम तोड़ चुका था। लाशों के अंबार और इमारतों के खंडहर दिखा रहे थे कि हिंदुस्तान अब भी गुलाम है। आजादी का प्रतीक बना दिल्ली दरबार अंग्रेजी हुकूमत का खूनी दरबार बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब पूरी तरह से बरतानिया हुकूमत का हिंदुस्तान पर राज हो गया। 1857 की गदर से अंग्रेजों ने कई सबक लिए, जिसमें सबसे पहले यह था कि हिंदुस्तान के शाही राजघरानों को अंग्रेजी हुकूमत के हक में मोड़ो और उनका भरोसा हासिल करो, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल रहते हुए लॉर्ड डलहौजी ने लगभग 10 साल के शासन में 21,000 जमींदारियों और रजवाड़ों को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कई राजघराने और रजवाड़े 1857 की गदर में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़े। 1857 के गदर के बाद लंदन में बैठी बरतानिया हुकूमत एक ऐसे मौके की तलाश में थी जब वो हिंदुस्तान में अपनी पूरी ताकत के साथ शाही राजघरानों का भरोसा हासिल कर सके। 1857 के गदर के 20 साल बाद 1877 में वो मौका भी आ गया। मौका था 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाने की घोषणा के मौके पे लगा दिल्ली दरबार। इस दरबार में देश की रियासतों के राजा महाराजाओं को अंग्रेजों ने पूरे सम्मान के साथ बुलाया